हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में आंसर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और कैसे आप उसको आंसर करने वाले हो। सो स्टे विद मी टिल द एंड। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं वो सब कभी ना कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स? इफ यू रिमेंबर, दिस इज द स्टोरी रिटन बाय अनीस जुंग, जिसमें दो स्टोरीज हैं दो बच्चों की। एक बच्चे का नाम साहिब आलम है और दूसरे का नाम मुकेश है। ये सीमापुरी की कहानी है जो साहिब आलम की कहानी है। वट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स? ये जो कूड़ा करकट है वो उन लोगों के लिए जो चिल्ड्रन हैं, सीमापुरी के चिल्ड्रन हैं, या उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए इस गार्बेज का क्या मतलब है? आंसर, फॉर एल्डर्स ऑफ सीमापुरी सिंस दे आर रैग पिकर्स, क्योंकि वो उनका फैमिली बिजनेस या फिर मेन ऑक्यूपेशन या जो भी है उनके पास वो क्या है? रैग पिकिंग। उसके अलावा कोई काम नहीं उनके पास। गार्बेज इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। पेरेंट्स के लिए क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। हाउएवर, टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। लेकिन बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर। ये आश्चर्य का पुलिंदा है। समटाइम्स दे एक्सपेक्ट टू फाइंड अ क्वाइन। कभी कभी उनको उम्मीद होती कि इसमें एक क्वाइन निकल जाएगा। विच रेजेज देयर होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो उम्मीद जगती है उनके मन में एक कि और मिलेगा और मिलेगा, और खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स? साहिब आलम गार्बेज डंप्स में, कूड़े के ढेर में क्या खोजता है? साहेब लुक्स फॉर सम सिल्वर कॉइन्स और करेंसी नोट। इट इज एज वैल्यूएबल एज गोल्ड फॉर हिम। ये उसके लिए क्या है? गोल्ड की तरह से वैल्यूएबल है। वो उसमें नोट या कोई सिल्वर कॉइन खोजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी। व्हाट इज मुकेश फैमिलीज एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सिचुएशन? जो मुकेश की फैमिली है वो अपने काम के प्रति उनका क्या विचार है, किस तरह का व्यवहार वो रखते हैं? मुकेश ग्रैंड मदर रिगार्ड्स इट एज देयर डेस्टिनी। जो मुकेश की दादी हैं वो क्या कहती हैं? ये तो हमारा डेस्टिनी है, ये भाग्य है। इट इज़ अ करम, ये करम है, ये हमारा भाग्य है। शी सेज दैट दे वर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन देयर लाइव्स। वो पैदा हुए एक ऐसी कास्ट में जो बैंगल मेकर के नाम से जानी जाती है, और अपनी पूरी लाइफ में, इन देयर एंटायर लाइफ, दे हैव सीन नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। Mukesh's family had mutely accepted it as their destiny and had stopped taking any initiative to change their fate. म्यूटली, चुपचाप इसको स्वीकार कर लिया कि हमको कुछ नहीं करना, हमारा एक ही काम है, वो क्या है? बैंगल मेकिंग। और यही हम करते रहेंगे, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इज अ कर्स फॉर द बैंगल मेकर्स? ये बैंगल मेकर्स के लिए जो इंडस्ट्री है फिरोजाबाद की वो एक अभिशाप है। कैसे? मेन हैव टू वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। जो मेन हैं उनको डिंगी सेल्स में, बदबूदार छोटे से कमरे में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे ना एयर अवेलेबल है और ना ही लाइट। एज अ रिजल्ट दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज एंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। अंधे हो जाते हैं समय से पहले। दे आर ऑल्सो एक्सप्लाइटेड बाई मनी लेंडर्स। इतना ही नहीं, उनका शोषण किया जाता है मनी लेंडर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों के द्वारा, एज वेल एज पॉलिटिशियंस। दे लिव इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस पॉवर्टी। वो बहुत ही गरीबी में रहते हैं। एंड हैव टू गो विदाउट फूड फॉर डेज। कभी कभी तो कई दिन तक बिना खाने के रहना पड़ता है। देयर फोर इट इज़ अ कर्स फॉर देम। इसी नाते ये उनके लिए क्या है? अभिशाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहेब्स नेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द आयरनी इन साहेब्स नेम? साहेब के नेम में आयरनी क्या है? क्या नाम है उसका? फुल नेम है साहेब आलम, दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहेब्स फुल नेम इज साहेब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स।
बट इन स्टार्क कंट्रास्ट, लेकिन असल में क्या है, उसके पास तो कुछ नहीं है। टू हिज नेम साहेब इज पॉवर्टी स्ट्रिकन, बेयर फूट, होमलेस, नंगे पांव रहता है, घर नहीं उसके पास, वो रैग पिकिंग का काम करता है। हु स्क्रॉन्जेस, हु सर्चेस, खोजता है द गार्बेज डम्प्स ऑफ दिल्ली फॉर हिज लिवलीहुड, जीवन यापन के लिए। हिज नेम इज इन टोटल कंट्रास्ट टू हिज वेरी एग्जिस्टेंस एंड इज दस आयरनिकल, इसलिए ये क्या है, आयरनिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रेफरेंस टू चप्पल्स इन लॉस्ट स्प्रिंग टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रैग पिकर। अनीस जुंग चप्पल के बारे में भी बात करती हैं। वो बच्चों से पूछती हैं तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग रीजंस बताते हैं। इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलता है। कैसे? द रैग पिकर्स वर एक्सट्रीमली पुअर, दे डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाई चप्पल्स, इतने गरीब थे कि उनके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे, इसी तरह से जी खा लेते थे रैग पिकिंग करके। दे वर पुअर एंड इम्पॉवरिस्ड, दे लिव्ड हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, बस किसी तरह से खाना मिल जाए। दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड हैड नो अदर वर्क टू डू, उनका शोषण होता था और उनके पास कोई भी काम नहीं था सिवाय रैग पिकिंग के। दे डिड नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन टू, और उनके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं था। वट जॉब डिड साहब टेक अप, वॉज ही हैप्पी, अल्टीमेटली साहब टूट जाता है। वो रैग पिकिंग का काम छोड़ करके एक जॉब पकड़ लेता है। कौन सी जॉब वो पकड़ता है? उसके बाद क्या वो खुश था? साहब took up work at a tea stall where he had to perform several odd jobs, including getting milk from the milk booth. अब एक टी स्टॉल पे काम करने लगता है जहाँ उसको दूध लेने भी जाना पड़ता था। ही वॉज नॉट हैप्पी, खुश वो नहीं था। एज ही हैड लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी खो चुका था वो। दो ही अर्नेड ₹800 एंड गॉट ऑल हिज मील्स फ्री, ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। हालांकि महीने के ₹800 उसको मिलते थे, उसका खाना उसको फ्री में मिलता था, लेकिन अब वो अपना मालिक नहीं रहा। दैट इज वाई ही वॉज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या था, सपना क्या था? इन योर ओपिनियन डिड ही अचीव हिज ड्रीम, क्या उसका सपना पूरा हुआ? मुकेश ड्रीम वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्या सपना था उसका? मोटर मैकेनिक बनने का। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इट इज नो डाउट डिफिकल्ट फॉर मुकेश टू अचीव हिज ड्रीम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट। उसके लिए उसका ड्रीम अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। एज इज टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर्स एंड हिज फैमिली ट्रेडिशन, उसकी इच्छा क्या है? मोटर मैकेनिक बनने की। फैमिली ट्रेडिशन क्या है? बैंगल मेकिंग, विच ही कैन नॉट एस्केप। बिसाइड्स ही हैज़ टू फेस अ नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, उसको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इन द फॉर्म ऑफ साहूकार, कौन कौन लोग थे जो उसके लिए बाधक थे? साहूकार, मिडिल मैन, ब्यूरोक्रेट्स, लॉ मेकर्स, politicians, etc. However, his will to work hard and his strong determination could make him achieve his dream. लेकिन फिर भी उसकी इच्छा है काम करने की, दृढ़ इच्छा, and his strong determination, उसका resolution could make him achieve his dream. अगर वो डिटरमिन रहा तो अपने गोल को अचीव कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज ऑफ हिज एज। मुकेश के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसको उस एज के बच्चों से अलग करती थी? मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज बिकॉज ही डेयर्स टू ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग एल्स अदर देन बैंगल मेकिंग। वहाँ के जो दूसरे युवा लड़के थे उनकी अपेक्षा इसको क्या काम करना पसंद है? इसको सीखना है, ड्राइविंग अ कार, कैसे कार चलानी है, कैसे मोटर मैकेनिक बनना है। बाकी बच्चों का ड्रीम क्या है? बैंगल मेकिंग। ही ड्रीम्स टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड टू ड्राइव अ कार एंड हैज़ द कन्विक्शन, एक विश्वास है उसको, नीडेड टू परसू हिज गोल्स, उसके अंदर एक विश्वास है कि वो अपना गोल पूरा करेगा। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, देयर आर 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस that are very important for you, so let's discuss. The very first question, Mukesh find himself caught between two distinct worlds, how do they affect his life and that of the other bangle makers? मुकेश जो है अपने आप को पाता है दो अलग अलग वर्ल्ड्स में। ही इज कॉट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, हाउ डू दे अफेक्ट हिज लाइफ, ये जो वर्ल्ड्स हैं उसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और
जो अदर बैंगल मेकर्स हैं उनकी लाइफ को। लेट्स सी। मुकेश हु वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, यू ऑल नो वेरी वेल। मुकेश पैदा हुआ था बैंगल मेकर्स की एक फैमिली में। फाउंड हिमसेल्फ कॉट बिटवीन टू डिस्टिंक्टिव वर्ल्ड्स ऑफ द बैंगल मेकर्स एंड एक्सप्लॉइटर्स। एक तो वो हैं जो बैंगल मेकर्स हैं और दूसरे एक्सप्लॉइटर्स हैं, चाहे वो पुलिस हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे मनी लेंडर हों। बैंगल मेकर्स आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, डिसग्रेस। उनको डिसग्रेस के साथ देखा जाता है। बैंगल मेकर्स आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट एंड पॉवर्टी, गरीबी, कास्ट। दे आर फोर्स्ड बाय द सर्कमस्टांसेस टू वर्क इन डिंगी सेल्स। उनको छोटे से सेल में, अंधेरे में, बिना एयर के काम करना पड़ता है। विच नम्स देयर माइंड्स एंड रॉब्स देम ऑफ एनी इनिशिएटिव। जो उनके दिमाग पे जोर डालता है, उनको किसी काम का नहीं छोड़ता। वो कुछ इनिशिएटिव नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं कर सकते। दे हैव स्टार्टेड टू बिलीव दैट दिस इज देयर डेस्टिनी, नॉट बीइंग एबल टू टीच देयर चिल्ड्रेन एनीथिंग एल्स। अब वो विश्वास करने लगे ये उनका कर्म है, ये उनका भाग्य है। क्या? बैंगल मेकिंग, और कुछ नहीं करेंगे वो। नॉट बीइंग एबल टू टीच देयर चिल्ड्रेन, अब अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते, और एनीथिंग एल्स। दे ऑल आर फोर्स्ड टू लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, इन एब्जेक्ट पॉवर्टी एग्जिस्टिंग इन ए लो कंडीशन। बहुत ही गरीबी में रहने के लिए मजबूर हैं वो। एंड मिजरी, एक मिजरेबल लाइफ है उनकी। एज फॉर द एक्सप्लाइटर्स, दे डोंट अलाउ बैंगल मेकर्स टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव। जबकि जो दूसरे लोग हैं, एक्सप्लॉइटर्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको अलाउ नहीं करते कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। एंड एनी वन टू लीड और टेक इनिशिएटिव। किसी ने अगर ऐसा किया तो उसको पुलिस पीटती है। मुकेश मे बी इन द मिडिल ऑफ दिस, बट ही डेयर्स टू ड्रीम डिफरेंट। लेकिन उसका ड्रीम क्या है? डिफरेंट है। ही इज विलिंग एंड डिटरमिन टू वर्क हार्ड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसकी इच्छा है, वो डिटरमिंड है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। एंड ब्रेक अवे फ्रॉम द विशियस सर्कल, और वो बाहर निकलेगा इस विशियस, इस क्रूएल सर्कल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन कंडेम द चिल्ड्रन ऑफ रैग पिकर्स और बैंगल मेकर्स टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये जो पॉवर्टी है, जो परंपरा है बैंगल मेकिंग की, उसकी वजह से ये पिसते रहते हैं ये बच्चे। सच चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। ऐसे बच्चे कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं करते। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज। मुकेश हु ऑप्ट्स आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोफेशन ऑफ हिज फोर फादर्स बाय रिजॉल्विंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब ऑफ अ मोटर मैकेनिक सिंबलाइजेज द मॉडर्न यूथ। मुकेश मॉडर्न यूथ को सिंबलाइज करता है, जो अपनी परंपराओं को तोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। वट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम मुकेश एग्जाम्पल। तो मुकेश के एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम क्या समझते हैं? लेट्स सी द आंसर। इट इज नॉट ओनली द ग्रिंडिंग पॉवर्टी बट ऑल्सो द ट्रेडिशन दैट कंडेम्स द चिल्ड्रन ऑफ रैग पिकर्स और बैंगल मेकर्स। तो दोनों कहानियों की हम बात करेंगे। टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मजबूर हैं वो एक्सप्लॉइटेशन की लाइफ जीने के लिए। ऑन वन साइड इज अ फैमिली ट्रैप्ड इन द पॉवर्टी एंड बर्डनड बाय स्टिग्मा ऑफ द कास्ट दे आर बॉर्न इन। एक तरफ गरीबी है, वो कास्ट, जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं। ऑन द अदर साइड दे आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्किल ऑफ इनह्यूमन साहूकार्स। जो इनह्यूमन है, अमानवीय हैं, साहूकार, मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द सो कॉल्ड कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। सब के सब मिलकर के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऑल ऑफ देम हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन फ्रॉम विच देयर इज नो वे आउट। उन्होंने उनके लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है। द ट्रैप्ड डू नॉट हैव द गट्स टू ब्रेक आउट इट। और जो उसमें, उस विशियस सर्कल में आ गया, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाहर आ सके। मुकेश इन फैक्ट इज लाइक अ रे ऑफ होप। असल में मुकेश क्या है? एक उम्मीद की किरण है। विद हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, जो उसकी उम्मीद है वो क्या है? कि वो बनेगा मोटर मैकेनिक। ही वॉन्ट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोफेशन ऑफ हिज फोर फादर्स। वो चाहता है उस सर्कल को तोड़ करके बाहर आना, बैंगल मेकिंग को छोड़ करके मोटर मैकेनिक बनना। ही हैज़ रिजॉल्व टू स्टार्ट अ न्यू जॉब एज अ मोटर मैकेनिक। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। द लॉन्ग डिस्टेंस टू द गैराज वेयर ही लर्न द वर्क ऑफ अ मोटर मैकेनिक डज नॉट डिटर हिम। हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको उसकी परवाह नहीं है।
ये वो उसको रोक नहीं सकती वहाँ जाने से, उसकी इच्छाओं का दमन नहीं हो सकता। ही इज़ प्रिपेयर टू वॉक, तैयार है वो, पैदल चल के जाएगा। बट ही इज़ फर्म, दृढ़ है। ही सिंबलाइजेज द यूथ ऑफ हिज क्लैन, वो रिप्रेजेंट करता है अपने क्लैन, अपनी कम्युनिटी के यूथ को। इफ़ दिस परसिस्ट, अगर ऐसा रहा, द डे इज़ नॉट फार व्हेन अ न्यू जनरेशन विल ब्रिंग ब्राइटनेस, तो न्यू जनरेशन एक ब्राइटनेस लेके आएगी, एक उजाला लेके आएगी, एक प्रकाश की किरण आएगी। एंड होप टू द डार्क एंड डिंगी होम्स ऑफ दीज पॉवर्टी रिडन वर्कर्स, जो पॉवर्टी रिडन वर्कर्स हैं, पॉवर्टी डोमिनेटेड वर्कर्स हैं, गरीबी की वजह से दबे हुए वर्कर्स हैं, उनके घर में भी उम्मीद की किरण जागेगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, हाउ इज मुकेश मोर एम्बिशियस इन लाइफ देन साहेब? गिव अ रीजन्ड आंसर। अब मुकेश और साहेब दोनों को आपको कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा एम्बिशियस है। मुकेश ज़्यादा एम्बिशियस है। और हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहेब? वाई? लेट्स सी द आंसर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुकेश इज डेफिनेटली मोर एम्बिशियस देन साहेब। निश्चित रूप से मुकेश साहेब से ज़्यादा एम्बिशियस है। अनलाइक मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स इन फिरोजाबाद, उसके जो फ्रेंड्स हैं फिरोजाबाद में, उनसे वो अलग है। मुकेश डिड नॉट वांट टू फॉलो द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो चाहते हैं बैंगल मेकिंग करना, लेकिन ये नहीं चाहता। ये क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। नो वन एल्स कुड डेयर टू थिंक ऑफ ब्रेकिंग द कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है वो जो परंपरागत तरीके हैं उसको तोड़ करके बाहर आना। मुकेश ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना क्या है? मोटर मैकेनिक बनना। ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू गो टू अ गैराज एंड लर्न अबाउट कार्स। निश्चय कर लिया कहाँ जाएगा, गराज में, और कार के बारे में सीखेगा। दो द गराज वॉज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, हालांकि उसका जो घर है वो गराज से काफ़ी दूर है। ही वॉज प्रिपेयर टू वर्क दैट डिस्टेंस, लेकिन तैयार है, पैदल चल के जाएगा। ही इंसिस्टेड ऑन बिकमिंग हिज ओन मास्टर, बिल्कुल दृढ़ है कि अपना मास्टर खुद बनेगा। वेयर एज साहेब ऑन द अदर हैंड हैड sacrificed his freedom as a rag picker to take up a salaried job. साहेब पहले अपना मास्टर हुआ करता था, जब रैग पिकिंग करता था, छोड़ दिया उसको, अपनी आज़ादी को छोड़ दिया, और क्या बन गया? सैलरीड पर्सन बन गया। ₹800 पर मंथ पे काम करने लगा एक टी स्टॉल पे। दैट वुड पे हिम ₹800 एंड गिव हिम ऑल हिज मील्स, खाना भी मिलता था। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, लेकिन अब अपना मालिक नहीं था। ही हैड लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, अब वो अपना केयर फ्री लुक भूल चुका था, खो चुका था। द कैनिस्टर दैट ही कैरिड सीम्ड हैवियर देन द बैग ही कैरिड एज अ रैग पिकर। अब दूध का जो कैनिस्टर वो लेके चलता था बर्तन, वो अब भारी लगता था उसको उस बोरे से जो आम तौर पे वो रैग पिकिंग के दौरान कैरी करता था। फॉर दिस जॉब वॉज नॉट टू हिज लाइकिंग, क्योंकि ये उसकी जो जॉब थी उसके मन की जॉब नहीं थी, उसके मनपसंद जॉब नहीं थी। ही वॉज नो लॉन्गर हिज मास्टर। I hope you enjoyed this video. Thanks for